नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि सावन शुरू हो चुका है और इस बार सावन 2 महीने का है। तो हम लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सावन 2 महीने का क्यों है। तो हम इसी प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आए हैं दाताराम पंडित जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, जैसे ये अधिमास लगा है, पहले आप बताइए अधिमास होता क्या है। मलेमास वाली बात है, आपने मलेमास के बारे में बताया कि मलेमास, मलिन और मास ये क्या भला है। हम सोचते कि इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता। ये सबसे पहले मलेमास के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे सनातन धर्म की रीति से एक साल में 365 दिन होते हैं और 360 भी होते हैं। हमारे यहाँ सूर्य के सिद्धांत से पूरे दिन घड़ियां जुड़ती रहती है। सूर्य सिद्धांत से ही 24 घंटे का 60 घड़ी का एक रात दिन माना जाता है। उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि हम 60 घड़ी पे ही एक रात दिन होता है। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो जो दिन बढ़ जाते हैं, जो 60 घड़ी के बदले 62 घड़ी चली जाती है, और जो घट जाते हैं वो सारे घड़ियों को एक तरफ निकाल देते हैं। एक महीने के घड़ी कितने घड़ी हमारे पास बचत हुए। इसी तरह से हर महीने में एक उन घड़ियों को इकट्ठा करके एक साल में 10 दिन बढ़ते हैं और 2 साल में 20 दिन बढ़ते हैं, 3 साल में 30 दिन बढ़ते हैं। तो 30 दिन कहाँ जाएंगे वो? तो 30 दिनों को हमारे यहाँ बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, असुद, इन्हीं 6 महीनों में कहीं ना कहीं रख देते हैं उसको। परंतु इन 6 महीनों में नंबर वाइज, जैसे पहले बैसाख मलमास, फिर 3 साल बाद जेठ में। अच्छा, तो ये जैसे हिंदी महीने होते हैं उन्हीं क्रम में आता जाएगा। बस यही बात है। तो ये 6 महीनों में ही ये मलमास घूमते जाते हैं। इसलिए ये दिन हमारे रद्दी टोकरी के दिन है। रद्दी टोकरी में चले जाते हैं। अच्छा। जो घड़ी बदल गए उसमें कोई मुहूर्त नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि ये शुभ काम करने के उसमें कुछ भी शुभ काम नहीं होता। कुछ नहीं होता है। ये बात नहीं, वो कर सकते, आप कर सकते उसमें, परंतु वो कोई मुहूर्त नहीं होगा। अच्छा। पंडित जी, ये दिन कैसे दे दिया आपने? पंडित जी, ये दिन तो आज को तो मलमास है, इसमें हो ही नहीं सकता। भगवान की पूजा तो कभी भी कर लीजिए आप, परंतु कोई संस्कार इसमें नहीं हो सकता। भगवान का पूजन कर सकते हैं। पूजन और संस्कार में फर्क है कि पूजन, भगवान का पूजन आप रात दिन कोई भी दिन किसी भी समय कभी कर सकते हैं, परंतु संस्कार नहीं हो सकते। बस इस अनुष्ठान विशेष मूर्ति स्थापना हो गई और यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया और कुआं तालाब इत्यादि खोलना, इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है जैसे आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, इस तरह की जो पूजा कर रहे हैं तो आप वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो आप एक किसी उसका लेके यज्ञ कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं, मुहूर्त कर रहे हैं, संस्कार, शादी विवाह संस्कार, हाँ जी, तो वो मलमास में आप नहीं कर सकते। तो पंडित, जो ये मलमास होता है तो उसमें हमें कुछ विशेष प्रकार की पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो इनको कहा गया मलिन। मलिन का अर्थ है जो शुभ दिन नहीं है, ये बता दें। अब इसी को हम 6 मास कहते हैं। 6 मास के एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के बीच में 2 संक्रांति पड़ जाती है, उस महीने में वो 6 मास आ जाता है। परंतु वास्तविक चीज यही है कि 3 साल में जो घड़ियां बच जाती हैं उसको हम 30 दिन को एक महीने बाद। तो फ्रेंड्स, अगर इजी वे में समझे तो हम ये होता है कि जैसे कई बार पूर्णिमा होता है 12 तारीख की है, तो अगली पूर्णिमा होती है 11 तारीख की, जबकि पूर्णिमा हमेशा 30 दिन या 31 दिन में आएगी। तो एक दिन बचते बचते इसी तरह से एक महीने में, एक साल में 10 दिन बच जाते हैं। हाँ। और फिर वो दूसरे साल में 20, तीसरे साल में 30, तो वो 30 दिन बच के एक महीना हो जाता है, तो उसे मलमास कहा जाता है। और वो हिंदी महीने के हिसाब से पहले बैसाख में आएगा, बैसाख के बाद जेठ में आएगा, आषाढ़, तो वो उस तरह से एक
जैसे अब इस बार सावन में, तो सावन के बाद भादव में आएगा, फिर उसके बाद 3 साल बाद असुर, ठीक है, और उसके बाद कार्तिक में आएगा, फिर बैसाख आएगा। अच्छा, फिर बैसाख में फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। तो 18 महीने में 1 महीने में आता है, तो 18 महीने बाद रिटर्न होता है हर महीने। तो यही मलमास होता है। तो पंडित जी इसमें जैसे हम क्या विशेष पूजा करनी चाहिए? विशेष भगवान की आराधना करते रहिए। उसमें भगवान की आराधना तो आपको किसी भी महीने में कभी भी कर सकते हैं। और ये कि चुपचाप क्या आप बैठा करें, आज मलमास है अजी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। भगवान की जैसे ये सावन के महीने में मलमास पड़ गया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 2 सावन पड़ गए। तो 2 सावन में आप मन भर के भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और शंकर की पूजा करने के लिए हमारे पास समय बहुत मिला हुआ। तो उसमें शंकर भगवान की आराधना करो, पूजा करो और कथा करो, भगवान शंकर भगवान की लीला कथा सुनो। जैसे शिव पुराण होता है, हम 2 महीने में पूरा कर सकते हैं। 2 महीने में, बिल्कुल 2 महीने में। ऐसा है कि 15 दिन हमारे पहले हैं, 3 तारीख से शुरू हो गया और 18 तारीख तक है, 17 तारीख तक है। 18 से मलमास लग रहा है, फिर अगले उसमें 30 दिन जाएगा। तो ऐसे नहीं कि हम 15 दिन हमारे सोते इसी में पूजा करें, जो 30 दिन आएंगे मलमास के उसमें नहीं करेंगे ना, तार तो बराबर लगे रहे। एक तरह से आपको भगवान शिव को बनाने के 2 महीने मिल गए, 1 महीने की जगह जो आप पूजा करें वो कंटिन्यू करिए। तो पंडित जी एक चीज हो रही है, जैसे मलमास में हम कोई व्रत तो नहीं शुरू कर सकते हैं ना, जैसे हमें कोई व्रत पकड़ने हैं। हाँ, ये व्रत कोई भी व्रत हो, हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि चांद्रा पक्ष से ही व्रत प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें। और ये मलमास आएगा तो इसलिए छोड़ दें, ये माने नहीं होंगे। देखो जैसे भगवान जिस तरह से आप अग्नि में हाथ इस पर अपना हाथ का स्पर्श करते हैं, तो अग्नि की नहीं बोलते तुम मजा में अपना हाथ लगा रहे हो तो मैं जलाऊंगा, तो हाथ तो चलेगा। वैसे ही भगवान की पूजा, शंकर की पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा मलमास हो कभी भी हो, वो व्यर्थ नहीं जाती। तो पंडित जी जैसे मान लीजिए मुझे बृहस्पतिवार के व्रत शुरू करने, तो हम जैसे मैंने कहीं से सुना था कि सावन में कोई आप व्रत नहीं पकड़ते, तो ये एक मिथ्या है? हाँ, नहीं मिथ्या भी। वैसे तो मैंने कह दिया आपको कि अग्नि वाली बात वो जलेगा, हाथ जलेगा। तो ऐसे जो व्रत ले लिया वो भगवान के निमित्त हो गया, उसको मिथ्या नहीं मान सकते। परंतु हम लोग अपने मन की बात करते हैं कि उत्तरायण से जैसे माघ फागुन चैत वैसाख जेठ आषाढ़ के देवसायनी एकादशी तक आप व्रत उठा सकते हैं। उत्तरायण में व्रत उठाना चाहिए अगर लंबे ले रहे हैं। केवल जो आप गिनती की करते हैं 16, 15, 16, 11 और 21 व्रत उठाने हैं आप इनको, तो चांद्र पक्ष से करें, महीना कोई भी हो जाए तो चांद्र पक्ष से करें। और जो लंबे व्रत लेंगे कि हमें जो कई साल तक लेने, तो वो जनवरी से 14 जनवरी से और 15 जुलाई तक, इस बीच में आप व्रत उठा सकते हैं शुक्ल पक्ष में। ठीक है, अगर हमें कोई लंबे मतलब पूरे साल के व्रत करने हैं, खुले व्रत जिसे कहते हैं, कि तो वो हमें इस समय उठाना चाहिए 14 जनवरी से 15 जुलाई तक। और जो हम गिनती करते हैं 7, 11, 21, वो हम सावन के महीने में भी शुरू कर सकते हैं। सावन के महीने। पंडित जी एक चीज और है, एक चीज मैंने सुनी थी कि जैसे सावन के महीने में उदापन नहीं करते हम। मान लीजिए मैंने वैभवलक्ष्मी का व्रत शुरू करा है, तो कैसे हम सावन के महीने में उदापन नहीं करते, तो ये मिथ्या है? इसमें दो बात है कि आप अगर गिनती के करते हैं और गिनती के करने में सावन पड़ जाता है तो उसी पर करना चाहिए। मतलब हम छोड़ के कर देते हैं, हमने सोच रखा है। हाँ, वो बात अलग है, पर तो आप चाहते हैं कि मुझे 15 व्रत करना या 16 व्रत करने, अब वो सावन के बीच में पड़ना है, चाहे कुछ शुरू से लास्ट तक कभी पड़ जाए, तो उसको सावन में ही समापन करना चाहिए। और जो लंबे सालों के व्रत हैं उसको फिर आप 14 जनवरी से 15 जुलाई के बीच में उद्यापन करना चाहिए। ये तो उसमें हम लोग भ्रमित होते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं, सब हम ये नियम हम लोगों ने बनाए, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, केवल संस्कार के लिए मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, पूजा पाठ के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप रात को 12 बजे भी शंकर की आराधना करना चाहते हैं तो 12 बजे उठ के भी आप शंकर की आराधना कर सकते हैं। ये तो वो आपको वही फल जरूर मिलेगा आपको, फल उसका। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने जो हमें इतना ज्ञान दिया। जी।